प्रमोद कृष्ण सर, आपके पास मैं आता हूं। हिंदू महासभा की तरफ से भी संत महासभा की तरफ से भी समर्थन दिया गया है। क्या स्वस्थ लोकतंत्र में ये चीजें वाजिब होती हैं कि किसी धर्म विशेष के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसे राजनीति में इस तरीके से उतर पाएं? देखिए, ये बड़ी गंभीर विषय पर गंभीर बहस कर रहे हैं आप जी। जिम्मेदारी के साथ कुछ बातें रखना चाहूँगा कि इसमें कोई गुनाह नहीं है कि धर्मगुरु अगर अपना समर्थन किसी को देते हैं तो ये इसको बुरा नहीं समझा जाए, क्योंकि धर्मगुरु भी भारत का नागरिक है, उसे भी अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिलना चाहिए और उसको अधिकार है, हक है जी। अभी मैं मौलाना कल्बे जब्बार साहब को सुन रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु दोनों ही कहीं ना कहीं बीजेपी से भी नाराज हैं और जो संगठन या जो अलायंस हुआ है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उससे भी खुश नहीं है जी। क्योंकि जहां तक संतों का सवाल है तो संतों को बीजेपी ने बहुत धोखा दिया है, राम के नाम पर, 370 के नाम पर और बहुत सी चीजें हैं, बहुत धोखा दिया है। और गाय के नाम पर, गंगा के नाम पर हमेशा माहौल बनाया कि भाई हम लोग आपके साथ हैं। और इतनी दुर्गति संतों की किसी ने, किसी पार्टी ने की नहीं जितनी भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये पहला मौका है जब चुनाव में भारत के संत, साधु, महात्मा जितने भी सूफी हैं वो भाजपा के झंडे को लेके चलते थे। ये पहला मौका है कि संत जो हैं भाजपा के खिलाफ हैं। और आलम यह है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो संगठन है उन्होंने 26, 27 या मेरे ख्याल से 38 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, विद्रोही कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ जी को बिल्कुल बेचारों को कहीं का नहीं छोड़ा है, उन्हें पूछ नहीं रहे हैं। तो एक वो संत थे, साक्षी महाराज का कोई अब जिक्र नहीं हो रहा है। तो संतों का दिल दुखी है, चाहे वो गाय का मुद्दा हो चाहे गंगा का मुद्दा हो। ठीक है, ओके, अब को समर्थन एक सेकंड जी। तो मुझे ऐसा लग नहीं, कारण तो जानना पड़ेगा ना जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि संत महासभा या संतों के जो और संगठन हैं उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है कि वो भाजपा के साथ अब जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि भाजपा ने झूठ बोला है। अब वो उनके सामने दो विकल्प है। पहला विकल्प है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व का। तो कैराना में जब हुकम सिंह जी ने ये कहा था कि हिंदुओं का पलायन हो रहा है तो अखिलेश सरकार ने कैराना में संतों की एक कमेटी बनाई थी जिसकी अध्यक्षता मैं कर रहा था और उसमें और विभिन्न संगठनों के संत भी थे। और हम लोग गए और कैराना की रिपोर्ट हमने माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी को सौंपी थी। अखिलेश यादव जी ने ये वादा किया था कि इस रिपोर्ट को वो विधानसभा के पटल पर रखेंगे। एक दूसरा ये वादा किया था कि संतों की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक करते हुए उसमें जिन लोगों को दंगे कराने का जिम्मेदार ठहराया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम लोग बार बार उनसे मिलने का प्रयास करते रहे, हम लोग कहते रहे, मीडिया पूछता रहा कि भाई संतों की रिपोर्ट पे क्या कार्रवाई हुई। अखिलेश यादव जी से हमें ये शिकायत है कि क्योंकि उसमें कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम थे रिपोर्ट में। अब वो मैं आपके सामने अभी नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अगर वो रिपोर्ट सार्वजनिक होती तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई बड़े नेताओं के नाम थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का वादा अखिलेश यादव जी ने किया था, जो हमसे वादा खिलाफी की गई, हमसे की गई, संतों के और संगठन से की गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी का जो विकल्प है वो संतों को पसंद नहीं आ रहा, उन्होंने हमको धोखा दिया है। और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जी ने जो ये बात कही है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं प्रोफेसर रामगोपाल जी बीजेपी से मिले हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अखिलेश यादव जी ने अपने पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी का इस बात का खंडन नहीं किया है। तो ऐसे में मायावती जी का सपोर्ट करके संतों ने, मुझे लगता है कि एक ऐसा काम किया है जो इस देश में एक इतिहास बनेगा। और मायावती जी का समर्थन करना मुझे लगता है संतों का एक उचित फैसला है।